नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जो है कि हम आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेकर के आए हैं। आज से जो है कि हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पूरी जो है कि अब लेकर के चलेंगे। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कोई भी परीक्षा दीजिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आपको जो है कि बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे अगर आप जो है कि हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हम इसका जब अध्ययन करेंगे तो हम पहला क्या देखेंगे, हिंदी गद्य काल का विभाजन। गद्य काल का विभाजन कितने युगों में हुआ है? 5 युगों में हिंदी गद्य साहित्य को बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग। ये 13वीं शताब्दी ईस्वी से जो है कि ईस्वी के मध्य से 1868 ईस्वी तक चला। भारतेंदु युग जो है कि ये सन 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। जो द्विवेदी युग का समय है ये सन 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। और चौथा है छायावादी युग। ये जो है कि सन 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। पांचवा है छायावादोत्तर युग। ये जो है कि सन 1938 से अब तक जो है कि जो वर्तमान तक जो है कि जो चल रहा है वो सब किस में आता है? वो सब छायावादोत्तर युग में आता है। तो चलिए जो है कि हम पहले बात करने वाले हैं वो है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग की अगर बात की जाए इसमें जो है कि तो जो पूर्व भारतेंदु युग है ये 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से जो है कि 1868 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि जो प्रारंभिक इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न में जो है कि प्रारंभिक उन्नायक या प्रारंभिक जो है कि रचनाकार कौन थे या उनकी रचनाएं कौन थी। तो ये जो चार हैं ये जो रचनाकार हैं और ये जो रचनाएं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा आप लोग जो है कि पहले हैं मुंशी सदा सुखलाल। इन्होंने इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना है सुख सागर। कौन सी रचना इन्होंने लिखी है? तो इन्होंने लिखा है सुख सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी सुख सागर। और दूसरे हैं रचनाकार कौन? मुंशी ईसा अल्लाह खां। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है रानी केतकी की कहानी। क्या लिखा है इन्होंने? रानी केतकी की कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हैं पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेम सागर। ये जितने चारों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चौथे हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र ने क्या लिखा है? नासकेतोपाख्यान। क्या लिखा है? नासकेतोपाख्यान। तो ये आपको चारों जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चारों जो है कि आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बार बार जो है कि रिपीट होकर के आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए जो है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन थी? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन थी? वो है गोरा बादल की कथा। वो कौन है रचना? जिस गोरा बादल की कथा किसने लिखा है इसको? इसके रचनाकार कौन है? तो वो है जटमल। किसने लिखा है? जटमल ने लिखा है। अगला है कि हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक किसने कौन सा है? तो वो नहुस है। क्या है? नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। और किसने लिखा है? ये लिखने वाले हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है। अगला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इसी को मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है। यह है परीक्षा गुरु। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है लाला श्री निवास दास ने। किसने लिखा है? लाला श्री निवास दास ने। अगला है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। इंदुमती को किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने। हिंदी का प्रथम यात्रावत कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम यात्रावत है सरयू पार की यात्रा। इसको किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये जितने हमने जो है कि आपको पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बात याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न आना है। आप ये बहुत बेसिक चीजें हैं गद्य साहित्य की और ये बार बार परीक्षाओं में आती है। यहीं से प्रश्न आ जाता है, पूछ लेगा आपसे प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम यात्रावत या कहानी कौन सी है। और ये जो जो हमने जो है कि आपको चार बताए हैं पूर्व भारतेंदु युग के जो है कि ये जो रचनाकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हम भारतेंदु युग के बारे में बात करेंगे। अगला कौन सा युग है आता है? भारतेंदु युग।
दूसरे नंबर पर इसका जो है कि समय काल कब से कब तक माना गया है, तो इसका जो समय अवधि है वो 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। 1900 ईस्वी तक मानी गई है। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत, एक बात याद रखिए कि इनको हिंदी नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? माननीय हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया है। ये क्या है? भारतीय नव जागरण के अग्रदूत।